पैसों की दुनिया में लोग मुझसे सबसे बड़ा सवाल करते हैं कि सर क्या सेविंग्स करने चाहिए, यानी कि क्या पैसा बचाना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। वेलकम टू यू कैन बी रिच पार्ट 5। ये सच है कि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं, अगर उसे मैनेज नहीं करेंगे, बचाएंगे नहीं, तो वो कम ही पड़ने वाला है। मैंने आपको आगे की वीडियोस में ये बताया है कि पैसा कौन सी गलत जगह पर आपको खर्च नहीं करना है, मगर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आपको अपनी कमाई में से 15 से 20% बचा लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 15 से 20 रुपया साइड पर रख लीजिए फ्यूचर के लिए। आपको ये मानकर चलना है कि आपने सिर्फ 80 रुपए कमाए हैं। जो पैसा बचा उसे किस वजह से आपको बचाना है, आप क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं, आइए वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले इमरजेंसीज के लिए पैसों को बचाइए। दोस्तों, आज कोरोना लॉकडाउन जो आया, मैंने या आपने किसी ने भी गेस नहीं किया था कि ऐसा कभी भी कुछ हो सकता है कि जब 2 महीने हम घर पे बैठ जाएंगे और डायरेक्टली कोई इनकम का सोर्स नहीं रहेगा। ऐसी इमरजेंसीज के लिए या कभी हेल्थ की इमरजेंसीज के लिए भी उस पैसों को बचाना जरूरी है। दूसरा, एजुकेशन। हम जानते हैं कि दिन बर दिन पढ़ाई के पीछे के खर्च बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो खुद का एजुकेशन हो या हमारे बच्चों का एजुकेशन हो, मगर अगर एक प्लानिंग किया है, उसके लिए आपने सेविंग्स किए हैं, तो फॉर श्योर वो एजुकेशन आसान हो जाएगा। तीसरा, घर के लिए। हम सब चाहते हैं कि खुद का घर हो, हम सब चाहते हैं कि हमारे पास बड़ा घर हो। जब वो घर की एक एसेट बन जाती है, जब हमारे ऊपर खुद की एक छत आ जाती है, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी फील कराती है। ये ज़रूरी है दोस्तों कि आप वो पैसा अगर बचाएंगे तो कल उठ के जब आप वो घर खरीदने जाएंगे और आपके पास कुछ कैश अवेलेबल होगा, अच्छा डाउन पेमेंट अवेलेबल होगा, आप बड़ी आसानी से नेगोशिएट करके अच्छी प्राइस ले पाएंगे। कोई भी बड़े परचेजेस के लिए पैसों को बचाना ज़रूरी है, जैसे कि लैपटॉप हो सकता है, कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो सकता है। जब भी आप दोस्तों कुछ बड़ा प्लान करते हैं तो लास्ट मिनट सिर्फ लोन लेना या ईएमआई पर जाने से बेहतर है कि जो सेविंग्स आपने किए हैं, अगर वो प्लानिंग के साथ किए हो तो बड़े परचेजेस आपके लिए आसान हो जाएंगी। या कभी कोई बड़े जो खर्च आने वाले हैं, चाहे वो बेटे की शादी हो या घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, तो वो ईजी हो जाता है। कोई भी लोन या इंटरेस्ट जब लोग लेते हैं तो कभी कभार उसमें कुछ ऐसा फंस जाते हैं इंटरेस्ट के इंटरेस्ट में कि वो विशियस साइकिल से कभी बाहर निकल नहीं पाते हैं। अगर आपने सेविंग्स किए तो या तो आपको लोन लेनी नहीं पड़ेगी, आप इंटरेस्ट में फंसोगे नहीं, या फिर अगर लोन लेना पड़ा या ईएमआई पर जाना पड़ा तो वो अमाउंट काफी हद तक कम होगा और सेविंग्स के माध्यम से लोन को क्लियर करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है कि किसी ना किसी के ऊपर कोई कर्जा है। काफी सारे लोग हमेशा अटक जाते हैं, फंस जाते हैं ये कहते हुए कि बड़े भाई ने गलती की, कर्जा मुझ पर आ गया, मेरे पिताजी ने कुछ गलतियां की जिसका कर्जा मुझ पर आया हुआ है, तो मैं अकेला वो 50 लाख या 5 करोड़ का कर्जा कैसे चुकाऊं। बट अगर आप जो कमा रहे हैं उसे स्मार्टली मैनेज करना शुरू करें, उसका 20% साइड पर रखेंगे, तो वो जब 6 महीना 2 साल इकट्ठा होता है तो वो काफी सारा पैसा हो जाता है जो अपने कर्जे को दूर करने में आपको काम आ सकता है। आप बड़े बड़े वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, परिवार को लेकर घूमने के लिए जा सकते हैं, मगर ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपने कुछ सेविंग्स किए होंगे। ऐसा नहीं कि दोस्त से मांग लिया, भाई से ले लिया, पिताजी से ले लिया और घूमने के लिए चले गए। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है सेविंग्स का, वो है आपका रिटायरमेंट। अगर आप चाहते हैं कि 40 या 50 साल के बाद आपको लंबा काम ना करना पड़े तो आपको सेविंग्स करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और एसेट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। इसके बारे में आगे की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि अपना पैसा 3 जगहों पर आपको डालना है, एजुकेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। मगर ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी कमाई में से वो 20% साइड पर रखेंगे, सेविंग्स करेंगे और तभी जाकर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे वो पैसा बचा सकते हैं और कैसे अपने सेविंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके।